आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वह है ओम का नियम, ओम्स लॉ। और यह जो टॉपिक है ओम का नियम, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप देखिएगा, सबसे पहले जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने यह नियम प्रस्तुत किया था। और इस नियम में किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली जो वैद्युत धारा होती है उसमें एक संबंध स्थापित किया। तो ये देखिए, सबसे पहले ओम के नियम का स्टेटमेंट, कथन जिसे कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं। किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए। जैसे ताप है, ये क्या होगी, भौतिक अवस्था है। इस प्रकार की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए। तब चालक के सिरों के बीच लगाया गया जो विभवांतर है वो चालक में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे हम कह सकते हैं समानुपाती होता है। इस नियम को एक दूसरे प्रकार से भी हम बोल सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहता है, एक नियतांक होता है, या हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो दोनों प्रकार से हम कह सकते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, अगर हम इसे मान लें, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, बी है तथा उसमें प्रवाहित धारा स्मॉल आई है, तब इस नियम के अनुसार मैंने आपको बताया था बी प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आई के। इसका मतलब हो गया बी अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, जिसे हम कह सकते हैं नियतांक। और इस नियतांक को हम कहते हैं बी अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है, आर, जिसे हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। अगर इसे हम ग्राफ के रूप में समझना चाहें, बी अपॉन आई का मान कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, ग्राफ के रूप में अगर हम समझना चाहें तो आप देख सकते हैं, एक हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया है विभवांतर और धारा में। विभवांतर को हमने एक्स एक्सिस पर लिया है और धारा को वाई एक्सिस पर लिया है। आप देखिए, अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है, या हम कह सकते हैं समानुपाती है, तो ये निश्चित है उन क्वांटिटीज का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इधर आप देखिए, ग्राफ के माध्यम से इसे समझाने का हमने प्रयास किया है। एक्स एक्सिस पर विभवांतर लिया है, वाई एक्सिस पर क्या लिया है, धारा। हमने इस पर विभवांतर के लिए 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट और 5 वोल्ट इस तरीके से मान लिए इस एक्सिस पर। और धारा हमने मान ली है 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर और 10 एम्पियर।
तो b अपॉन आई का मान कैसे भी हम मान लें, b अपॉन आई का मान कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच खींचा गया ग्राफ हमेशा क्या आएगा, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, b अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, b का मान 1 और i का मान कितना हो गया 2, तो हमारे पास कितना मान आएगा 1/2 आएगा, और 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1/2 का मतलब हो गया 0.5। मैं आपको बता रहा हूं b अपॉन आई पहली कंडीशन में कितना हो गया 1/2, दूसरी कंडीशन में देखिए b अपॉन आई का मान कितना हो गया, b अपॉन आई का मान हो गया 2/4, ये वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी 1/2। इसी प्रकार से अगर हम तीसरी ग्रेडियंट देखें b अपॉन आई, तो ये हो जाए 3/6 बराबर 1/2। तो इनका जो रेशियो आ रहा है, बाकी रीडिंग्स में भी आप देख सकते हैं, इनका रेशियो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पर b अपॉन आई का जो रेशियो कैपिटल आ रहा है, ये तार के पदार्थ का क्या कहलाता है, ये तार के पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तार का वैद्युत प्रतिरोध भी हम इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो टॉपिक है वो है वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। यह टॉपिक जो है वो लगभग ओम के नियम से संबंधित हम मान सकते हैं। इसमें आप देखिए, किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात है, उसी अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का जो अनुपात होता है, उसी को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यदि किसी चालक का विभवांतर ऐसे लिखें, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर B हो तथा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा स्मॉल आई हो, तब B अपॉन आई बराबर क्या हो जाए कैपिटल आर, और कैपिटल आर को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम, इस तरीके सिंबल बना देते हैं, ओम होता है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करके डेफिनेशन बता दे रहा हूं, किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।